हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और हमने इस वीडियो के एंड में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को रट लीजिए ताकि अगर आपके पेपर में आए तो गलत ना हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुहान से में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है। देखिए जो आपका कोरोना वायरस है वुहान से फैला है, उसका नाम दिया गया है आपका कोविड-19। क्या नाम दिया गया है? कोविड-19। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है। तो देखिए जब वुहान से पहले जो कोरोना वायरस का नाम था उसको कहा जाता था सार्स-कोव-2। क्या कहते थे? सार्स-कोव-2। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, कोरोना वायरस से पहले इसका नाम था सार्स-कोव-2। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया। तो देखिए जो आपकी कोविड-19 है इसको महामारी घोषित करने वाला है WHO, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले भारत में किस राज्य में कर्फ्यू लगाया गया था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि कोरोना वायरस के कारण भारत में सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला जो आपका राज्य था वो था पंजाब। सबसे पहले भारत में पंजाब में कर्फ्यू लगाया गया था कोरोना वायरस के कारण। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि कोरोना वायरस के कारण देश में किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया। तो देखिए जो आपका जनता कर्फ्यू लगाया गया था देश में वो लगाया गया था 22 मार्च को, 22 मार्च 2020 को। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि जनता कर्फ्यू देश में लगाया गया 22 मार्च 2020 को। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए जो सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण जिसने लॉकडाउन लगाया वो है आपका राजस्थान। कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य है राजस्थान। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसे याद रखिएगा कि जो कोविड-19 है वो मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ों को। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा कि कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इसके टेस्ट का नाम है वो है आपका RT-PCR। क्या नाम है? RT-PCR। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का जो नाम है वो है RT-PCR। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई, ये किस प्रांत में स्थित है। देखिए जो कोरोना वायरस की शुरुआत है वो आपकी चीन के वुहान से हुई है। तो ये वुहान जो है आपका ये किस प्रांत में स्थित है। तो हम लोग इसे याद रखेंगे कि जो वुहान है आपका वो हुबेई प्रांत में स्थित है। किसमें? हुबेई। तो इसे याद रखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है कि कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है। कोविड-19 शब्द में VI का क्या मतलब है। तो देखिए जो VI का मतलब है इस शब्द में वो है आपका वायरस। क्या है? वायरस। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि कोविड-19 शब्द में VI का मतलब वायरस है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए जो कोरोना वायरस को जिसने महामारी घोषित करी वो पहला राज्य हमारा हरियाणा बना है। कौन सा बना है? हरियाणा। सबसे पहले हरियाणा ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हमसे कि भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो देखिए जो
भारत है उसने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $10 मिलियन देने की घोषणा की है। कितनी देने की घोषणा की है? $10 मिलियन। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि भारत ने $10 मिलियन देने की घोषणा की है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो देखिए जो इंस्टाग्राम ने है वो लॉन्च किया है आपका इंस्टाग्राम फीड। कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम फीड। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम फीड को लॉन्च किया है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो देखिए व्हाट्सएप ने भारत में फीचर जो है लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैटबॉट का। तो व्हाट्सएप चैटबॉट का। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो देखिए जो फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया है वो आपका किया है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या किया है? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी नई वेबसाइट शुरू की है? तो देखिए कोरोना वायरस के से जागरूक करने के लिए गूगल ने आपकी शुरू करी है वेबसाइट google.com COVID-19। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए जो कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कोवा पंजाब ऐप का लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोवा पंजाब। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि कोवा पंजाब द्वारा लॉन्च किया गया। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? ऑप्शन देखते हैं हमारा। पहला है क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, कीड़े जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, अंगूठी जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, डी हमारा चमगादड़ जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। तो देखिए जो कोरोना वायरस इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है आपका क्राउन जैसा, इस वजह से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। तो याद रखेंगे आप लोग कि क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है? कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? क्या है? कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो हम लोग याद रखेंगे कि सार्स और मर्सी दोनों से संबंधित है, उपर्युक्त दोनों से संबंधित है कोरोना वायरस। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? सबसे पहली बार कोरोना वायरस की देखिए जो पहचान की गई थी वो आपकी की गई थी 1960 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि पहली बार कोरोना वायरस की जो पहचान हुई थी वो हुई थी 1960 में। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है हमारा कि कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो देखिए जो कोविड-19 के लिए वायरस आपका जिम्मेदार है वो है SARS-CoV-19। कौन सा है? SARS-CoV-19। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि कोविड-19 के लिए वायरस जिम्मेदार है SARS-CoV-19। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम लोग अब जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की ताकि कब भूलें ना हम लोग। तो देखते हैं, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। सॉरी अभी एक क्वेश्चन और रह गया है। देखिए ये क्या क्वेश्चन है? UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो UNCTAD रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर है। किसमें है? 10वें नंबर पर है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या है? कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो देखिए जो कोरोना वायरस का नाम है वो आपका लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को ताकि भूलें ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो मैंने आपको बताया कोविड-19 दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? तो हमने बताया आपको कि वुहान से पहले SARS-CoV-2 नाम दिया गया था। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है? अगला है कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? तो हमने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले भारत के किस राज्य में कर्फ्यू लगाया गया था? तो मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे पहले पंजाब में कर्फ्यू लगाया गया था कोरोना वायरस के कारण। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कोरोना वायरस के कारण देश में किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो हमने आपको बताया कि जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था वो लगाया गया था 22 मार्च 2020। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोविड-19 मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मैंने बताया फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया कि इसके टेस्ट का नाम है RT-PCR। क्या नाम है? RT-PCR। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई, ये किस प्रांत में स्थित है? तो मैंने बताया जो वुहान है आपका, ये हुबई प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? तो मैंने बताया आपको VI का मतलब है वायरस। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे हमारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस को महामारी सबसे पहले घोषित किया था हरियाणा ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो मैंने बताया था आपको कि $10 मिलियन देने की घोषणा की है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा? अगला है सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम फीड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ने भारत में किया है व्हाट्सएप चैटबॉट का। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो देखिए, जो फेसबुक है आपका, उसने भारत में लॉन्च किया है कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर। मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी नई वेबसाइट शुरू की है? तो मैंने आपको बताया कि google.com कोविड-19 गूगल ने स्टार्ट करी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मैंने आपको बताया कि पंजाब ने कोवा पंजाब ऐप लॉन्च किया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला है इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्राउन जैसा होने के कारण इसका कोरोना वायरस नाम पड़ गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया सार्स और मर्स दोनों से संबंधित है। तो उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो देखिए, जो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान हुई थी वो हुई थी, मैंने आपको बताया 1960 में। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कोविड-19 के लिए कौन वायरस जिम्मेदार है? तो देखिए, जो मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस है वो है आपका SARS-CoV-19। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? तो मैंने आपको बताया 10वें स्थान पर है। आप लोग इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UNCT रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? देखिए, जो कोरोना वायरस का नाम उत्पन्न हुआ है वो आपका हुआ है लैटिन भाषा से। किससे हुआ है? लैटिन भाषा से। हाँ, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए नितिन सर के साथ।